और आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले 5 दिन के अगर हम आपको आंकड़े बताएं और दिखाएं तो किस तरीके से बंगाल में ये आंकड़े बढ़े हैं वो आपको बताएंगे कि इसमें कितना बड़ा रोल इन रैलियों का, इन रोड शोज का भी है। 11 अप्रैल को अगर हम देखें तो कोरोना के मामले बंगाल में 4,398 थे, 10 लोगों की मौत हुई थी। 12 अप्रैल को 4,511, 14 लोगों की मौत हुई। 13 अप्रैल 4,817, 20 लोगों की मौत हुई। 14 अप्रैल को 5,892, 24 लोगों की मौत हुई और 15 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 6,769 हो गया और इसमें 22 लोगों की मौत हो गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पिछले 5 दिन में ही आंकड़े लगातार बढ़ते चले गए और उसके साथ साथ चुनाव प्रचार भी बढ़ता चला गया। अब सवाल यहाँ ये खड़ा उठता है कि जब चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस बनाई थी, सभी पार्टियों को उसको फॉलो करना था, उन नियमों के तहत रोड शो रैलियां करनी थी, तो फिर बंगाल में उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया? तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे के ऊपर लगाए। तमाम तरीके के नियम कायदे कानून पॉलिटिकल पार्टीज ने लोगों के लिए तो रखे, लेकिन वो नियम कायदे कानून आखिर क्यों बंगाल में नेताओं पर लागू नहीं हो पाए? चुनाव आयोग ने आखिर क्यों कोई ऐसी सख्ती नहीं दिखाई जिससे कि कोरोना पर और इन चुनावी रैलियों पर कम से कम थोड़ा सा लगाम लग पाता? एक तो चुनाव, ऊपर से जानलेवा महामारी का तनाव। एक आंकड़े के मुताबिक बंगाल में 14 दिनों में कोरोना केस में 420% का इजाफा हुआ है। मार्च तक राज्य में करीब 8,000 लोग कोरोना से बीमार थे। अब कोरोना मरीजों की तादाद 42,000 को पार कर चुकी है। यही नहीं, मार्च तक बंगाल में कोरोना से 32 लोगों की मौत हुई थी, जो अब बढ़कर 127 के पार हो गई। सवाल ये उठता है, बंगाल में बीच चुनाव में कोरोना से स्थिति विकराल क्यों हो गई, कैसे हो गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या चुनावी रैलियों से कोरोना का प्रकोप बढ़ा? क्या इस भीड़ ने वायरस को फैलाया? ये सैलाब कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन गया? इससे भी बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक शक्तियों से इस लापरवाही पर लगाम लगा सकता था? चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का कितना पालन हुआ? जब आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है, नेताओं पर बैन लगा सकता है, तो कोविड गाइडलाइंस को लेकर सख्ती क्यों नहीं कर सकता? बंगाल पहला राज्य नहीं जहां कोरोना काल में चुनाव हो रहा है। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के बीच बंगाल में विधानसभा चुनाव हुआ था। चुनाव आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल बनाया था। यही प्रोटोकॉल बंगाल में भी लागू है, जिसके मुताबिक ऑनलाइन नामांकन दाखिला किया जा सकता है। जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा की जा सकती है। नामांकन के वक्त उम्मीदवार के साथ केवल 2 व्यक्ति मौजूद रहेंगे। रोड शो के दौरान कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 5 वाहनों का इस्तेमाल कर पाएगा। ईवीएम में मतदान करने से पहले मतदाताओं को दस्ताने दिए जाएंगे। सभी मतदाताओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग की ओर से ऐसी कई और गाइडलाइंस जारी की गई, लेकिन दिशा निर्देशों में वर्चुअल रैली, डिजिटल कैंपेन से लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। और बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान क्या हुआ, ये देखकर पूरा देश दंग रह गया। लाखों की भीड़, रैलियों का रेला और कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सियासी खेला। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान लापरवाही पर हाईकोर्ट भी सख्त रुख दिखा चुका है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था कि बंगाल में चुनावी कार्यक्रम के दौरान कोरोना नियमों की सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी जिला अधिकारी और चुनाव अधिकारियों की। कोरोना नियमों के पालन के लिए जरूरत पड़े तो धारा 144 भी लागू की जा सकती है। इन तमाम निर्देशों और सख्ती के बावजूद बंगाल पर महामारी के महाविस्फोट होने का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।